तो दोस्तों आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में ग्रिड एटम्स की पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंटेनर है, एक डिव है, उसको हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया तो हमारा ग्रिड कंटेनर बन गया और उसके अंदर जितने भी डिव आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास 6 डिव आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्रिड एटम्स बने। अब इन एटम्स को हमने अगर इन एटम की पोजीशन को चेंज करना है, यानी कि हमने एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना है, एक एटम्स की पोजीशन को चेंज करके हमने दूसरी जगह पे इसको लेके जाना है, तो उसको हम कहते हैं ग्रिड पोजीशनिंग। यानी कि ये जो हमारे पास आ रहा है नंबर 1 पे जो हमारा आइटम्स आ रहा है, फर्स्ट जो है, इसको अगर मैंने 5 यानी कि जो 5 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे अगर इसको रखना है और इस 5 वाले को मैंने फर्स्ट वाले पे लेके जाना है, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो यानी कि इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे, वो पोजीशनिंग हमारे पास आती है। पोजीशनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि ग्रिड रो स्टार्ट है, ग्रिड रो एंड है, ग्रिड रो है, ग्रिड कॉलमन स्टार्ट, ग्रिड कॉलमन एंड, ग्रिड कॉलमन, और इन सब का जो शॉर्ट हैंड है वो है ग्रिड एरिया। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर 6 डिव आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6 ग्रिड एटम्स आ रहे हैं और हम इनकी क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। हमने क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे हमने एक हेडिंग ली है, एक डिव लिया है, उसको क्लास दी है कंटेनर। ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। तो अब इसके अंदर मज़ीद हमने 6 डिव डाले हैं और उनको क्लास दी हुई है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इनकी स्टाइलिंग की हुई है कंटेनर की। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं ये वाले, हमने इनकी अगर पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि ये जो 1 आ रहा है, मैंने इसको अगर यहाँ पे रखना है 4 की जगह पे या 6 की जगह पे, तो ये हम कैसे करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ग्रिड रो स्टार्ट, तो इसको हम अपने फर्स्ट एटम्स के अंदर लगाते हैं। स्टार्ट यानी कि हम अपने फर्स्ट एटम्स को कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये रो और कॉलम में काम करता है, ठीक है। यानी कि रो हम इसके देते हैं और इसके कॉलम देते हैं, तो वो एडजस्टमेंट होता है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। इसकी लाइनें आती हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, F12 अगर देखें, यहाँ पे डेवलपर टूल्स में जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका ग्रिड। ये जो ग्रिड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास ये लाइनें आ रही हैं, ग्रिड लाइनें देखें। ये 1 है, ये कॉलम में आ रही हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स में लाइनें आ रही हैं। इस तरीके से रो में भी हमारे पास लाइनें आ रही हैं, ये देखें 1 2 3, यानी कि कॉलम वाइज और रो वाइज हमारे पास लाइनें आ रही हैं, ग्रिड लाइनें। तो इनकी मदद से हम इनको एडजस्टमेंट करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ग्रिड रो स्टार्ट जो है, एटम्स 1 को मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको कर दूँ 4 नंबर पे नीचे रखूँ, तो 2 लिखूँगा और ग्रिड रो एंड, हमने इसका एंड कहाँ करना है, मैं एंड करता हूँ 3, यानी कि जो हमारी रो है 3, इसको हमने एंड कर दें यहाँ पे। और उसके अलावा हम इसमें कॉलम्स देते हैं, कॉलम वाइज हमने इसको कहाँ पे रखना है, ग्रिड कॉलमन स्टार्ट, स्टार्ट हमारा यानी कि 1 है, तो उसके बाद इस तरीके से
हमारा जो कॉलम एंड हो रहा है वो होगा 2 पे। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये जो पहले था हमारा, ये जो ब्लैक 1 था यहाँ पे और यहाँ पे था 4। अब क्या हो गया है, 1 यहाँ पे आया तो 2 इसकी जगह पे आ गया है, 3 फिर 2 की जगह पे आ गया है, जो 4 था वो 3 की जगह पे आ गया है, और जो हमारा 1 था, 1 वाला आइटम्स वो हमारा यहाँ पे 4 की जगह पे आ गया। इस तरीके से हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ यहाँ पे 6 की जगह पे, और 6 को मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में, तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने आइटम्स को 6। इसका हम शॉर्ट हैंड भी है दूसरा, ग्रिड रो, तो उसमें हम क्या करते हैं वो भी हम लगा के देख लेते हैं। अब हम इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड रो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ लिखते हैं इनके स्टार्ट और एंड। स्टार्ट हमारा कहाँ से होना चाहिए, रो, पहले रो लिखेंगे, यानी कि 2 से स्टार्ट हो, बैक स्लैश देते हैं 3, ठीक हो गया ग्रिड रो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रिड कॉलमन, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉलम है, यानी कि कहाँ से, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर हमने इसको यहाँ पे 6 की जगह पे रखना है इस 1 को, तो इसका कॉलम क्या लेंगे, यानी कि 1 2 3, 3 पे से स्टार्ट हो और 4 पे जाके एंड हो, यानी कि 3 से स्टार्ट हो 4 पे एंड होना चाहिए इसका। तो 3 4 इस तरीके से। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम कमेंट भी कर दें तो फिर भी ये हमारी प्रॉपर्टी क्या करेगी, काम करेगी। हमारा जो फर्स्ट वाला एटम्स है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 6 नंबर पे। ये देखें, ये अब 6 नंबर पे आ गया है। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं। यानी कि अगर हमने लंबा कोड नहीं रखना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो 6 था अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ यानी कि इस फर्स्ट वाली जगह पे, तो क्या करेंगे, यानी कि 6 एटम्स को यहाँ पे हम ले जाएंगे। इसको हम बेशक कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, ये जो हमारा आइटम्स आ रहा है 6 नंबर पे, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ग्रिड रो स्टार्ट हमारी कहाँ से होनी चाहिए, यानी कि रो हमारी 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके अलावा एंड कहाँ पे होनी चाहिए, 2 पे, 2 पे एंड होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलम में क्या होना चाहिए, 1 से कॉलम हमारा स्टार्ट हो और 2 पे एंड होना चाहिए। ये हमारा जो आइटम्स है ये फर्स्ट पे आएगा। मैं इसको सेव करके देखता हूँ, 6 वाला, ये देखिए ये हमारा 6 जो फर्स्ट पे आ गया है। इस तरीके से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसका भी शॉर्टकट हम लगा सकते हैं जिस तरीके से हमने पीछे लगाया था। यानी कि ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे बोला, यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये देखें, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब भी हमारा जवाब वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया है। ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, एटम 6,
अच्छा एक मिनट, हमने क्या किया है, यहाँ से ये नहीं किया, यहाँ से हमने सेटिंग नहीं किया है, यानी कि ये जो हमारा था इसको हमने रखना क्या है, ग्रेड रो को फर्स्ट रो हो हमारी, और 2 होना चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो कॉलम है ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, कॉलम हमारा 1 से स्टार्ट हो और 2 पे ख़त्म होना चाहिए। तो अब मैं सेव करता हूँ, ये देखिए अब ठीक है, अब हमारा 6 यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हमने इन सब का शॉर्ट हैंड लगाना है, यानी कि इन सब का अगर हमने क्या करना है, शॉर्टकट लगाना है। हमने क्या किया है, ग्रेड रो स्टार्ट ले देख लिया है, ग्रेड रो एंड भी देख लिया है, यानी कि हम स्टार्ट और एंड लिखते हैं तो हमारा जहाँ पे देते हैं जो पोजीशन वहीं पे चली जाती है। और इन दोनों का शॉर्ट हैंड क्या है, ग्रेड रो और ग्रेड कॉलम, ठीक है। अब इन सब का जो शॉर्ट हैंड है वो है ग्रेड एरिया, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, वो हम लगा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ग्रेड एरिया लगा के देखते हैं हम। अगर इस 6 के अंदर ही हम लगा लें ग्रेड एरिया, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ग्रेड एरिया, अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारी रो आएगी, यानी कि 1 है स्टार्ट, हमारा कहाँ से होगा, ग्रिड रो स्टार्ट, इसमें ग्रिड रो स्टार्ट आएगी। उसके बाद ग्रिड रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। ग्रिड रो स्टार्ट 1 से हो और कॉलम भी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। उसके बाद रो एंड कहाँ पे होनी चाहिए, रो जो हमारी एंड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 पे। इस तरीके से हमारा जो कॉलम है वो कहाँ पे एंड होना चाहिए, वो भी 2 पे एंड होना चाहिए। तो ये है हमारा ग्रिड एरिया। अगर अब मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, तब भी हमारा वैसे ही काम कर रहा था जैसे पहले काम कर रहा है। ये देखें अब भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, यानी कि ये सबका शॉर्ट हैंड है जो ग्रिड एरिया है। अब पोजीशनिंग करने का यही तरीका नहीं है सीएसएस ग्रिड के अंदर, और भी तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।